नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरुआत करते हैं 19 जून 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज डिस्कशन का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले टॉपिक के साथ। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है आरबीआई के बारे में। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सरकार को हस्तांतरित भंडार के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई दूसरे स्थान पर था और पहले स्थान पर तुर्की था। यानी कि आरबीआई ने जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में सरकार को जो भंडार हस्तांतरित किए हैं उसमें पहले स्थान पर आरबीआई रहा है और दूसरे स्थान पर तुर्की रहा है। आरबीआई ने FY21 के लिए सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का अधिवेशन हस्तांतरित किया, जो 19-20 में भुगतान किए गए 57,128 करोड़ रुपए से 73% अधिक है। आरबीआई द्वारा हस्तांतरित अधिवेशन सकल घरेलू उत्पाद का 0.44% है, जबकि तुर्की गणराज्य के सेंट्रल बैंक का सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 0.5% है। आरबीआई ने FY21 के लिए सरकार को 99,122 करोड़ रुपए का अधिवेशन हस्तांतरित किया और उससे पहले 2019-20 में 57,128 करोड़ रुपए का अधिवेशन हस्तांतरित किया था, जो कि FY में हस्तांतरित अधिवेशन से 73% कम था। ठीक है, तो ये हुआ आरबीआई के बारे में हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है ऑटिस्टिक प्राइड डे के ऊपर, ऑटिज्म प्राइड डे के ऊपर। तो लोगों में ऑटिज्म के बारे में जागरूकता पैदा करने और ऑटिज्म लोगों के लिए गर्व के महत्व और व्यापक समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में इसकी भूमिका को पहचानने के लिए हर साल 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे हम मनाते हैं। इस दिन का प्रतिनिधित्व एक इंद्रधनुष अनंत प्रतीक द्वारा किया जाता है। ये जो एक इंद्रधनुष अनंत प्रतीक है, इसके द्वारा किया जाता है। ये कुछ इस प्रकार का शेप होता है इसका, जो ऑटिस्टिक लोगों को अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। यानी कि यह जो शेप है यह दर्शाता है कि ऑटिस्टिक लोगों में भी अनंत संभावनाएं होती हैं। ऑटिस्टिक प्राइड डे पहली बार ब्राज़ील में 2005 में एस्पीज फॉर फ्रीडम नामक संगठन की पहल पर मनाया गया था। यानी कि ये जो दिवस है ये पहली बार ब्राज़ील में मनाया था ऑटिस्टिक एस्पीज फॉर फ्रीडम नामक संगठन की पहल पर। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है ऑटिस्टिक प्राइड डे के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है सस्टेनेबल क्रेटोनोमी डे के ऊपर। सस्टेनेबल क्रेटोनोमी डे के ऊपर दुनिया का ध्यान हमारे जीवन में स्थायी क्रेटोनोमी की भूमिका पर केंद्रित करने के लिए प्रतिवर्ष 20 जून को विश्व स्तर पर इस दिवस को मनाया जाता है। इस दिवस को 21 जून 2016 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया है। यानी कि हम प्रतिवर्ष मनाते हैं इसे, और 2016 को इसे नामित किया गया था 21 दिसंबर को। गैस्ट्रोनॉमी का जो अर्थ होता है वो होता है कि अच्छा भोजन हम चुने, अच्छा भोजन पकाए, अच्छे खाने का हम अभ्यास या फिर कला सीखे। दूसरों में सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी इस बात को दूसरे शब्दों में यदि हम समझे तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी इस बात को ध्यान में रखता है कि सामग्री कहाँ से है, भोजन कैसे उगाया जाता है और यह हमारे बाज़ारों तक और अंततः हमारे प्लेटों तक कैसे पहुँचता है। ये है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि LIC के ऊपर। LIC कार्ड्स सर्विस ने रुपे प्लेटफॉर्म पर IDBI बैंक के सहयोग से एक कॉन्टैक्टलेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड यानी कि उस कार्ड का नाम है शगुन लॉन्च किया है। इस कार्ड का उद्देश्य उपहार देने के कैशलेस तरीकों को बढ़ावा देना है और अंत उपयोग
वाली अंत उपयोग विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला पेश करना है और भविष्य में ई गिफ्ट बाजार के ई गिफ्ट कार्ड के बाजार में प्रवेश करना इस कार्ड का उद्देश्य है, शगुन कार्ड का, जो कि आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक के सहयोग से लॉन्च किया है। रुपे नेटवर्क पर शगुन गिफ्ट कार्ड लॉन्च करने के लिए एनपीसीआई ने एलआईसी, सीएसएल और आईडीबीआई बैंक के साथ भागीदारी की। तो कुछ इस प्रकार का कार्ड है। और आईडीबीआई बैंक के यदि सीईओ की बात करें तो वो है राकेश शर्मा और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। तो ये हमारा एलआईसी के शगुन कार्ड के ऊपर टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। भारत सरकार ने एक निजी व्यक्ति आशीष चांदोकर को विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में 3 साल के लिए काउंसलर नियुक्त किया है। मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। चांदोकर बेंगलोर स्थित पॉलिसी थिंक टैंक स्माई फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। विश्व व्यापार संगठन 164 देश सदस्य बहुपक्षीय निकाय है जो वैश्विक व्यापार से संबंधित है। 1995 से इसका सदस्य है। भारत 1995 से इसका सदस्य है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। इसके जो महानिदेशक हैं वो है नगोजी ओकोजो इवी आला और इसका मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ओर। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह के बारे में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसे न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जा रहा है। इसे 2021 के अंत तक रॉकेट लैब से इलेक्ट्रॉन रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। उपग्रह जारी मैकेनिक के दिमाग की उपज, यानी कि इसे जारी मैकेनिक ने बनाया, मैकेनेन ने बनाया, जारी मैकेनेन ने। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि ESA का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। इसकी स्थापना यूरोप में 30 मई 1975 को की गई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं जॉन डिट्रिच वॉर्नर। तो ये हमारा टॉपिक आधा कंप्लीट होता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के लकड़ी के उपग्रह के बारे में। अब हम थोड़ा और बढ़ते हैं इस उपग्रह के बारे में। तो उपग्रह वीसा वुडसेट एक नैनो उपग्रह है। इसका नाम है वीसा वुडसेट। यह एक नैनो यानी कि छोटा उपग्रह है। इसका प्रत्यक्ष पक्ष, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10-10 सेंटीमीटर की है, यानी कि लंबाई भी इसकी 10 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई भी 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 10 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं। ठीक है, और उपग्रह के सेंसर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा विकसित किए गए हैं और डिजाइनरों ने लकड़ी को सूखा करने के लिए थर्मल वैक्यूम कक्ष में इसे रखा है। लकड़ी से आने वाली वाष्प को कम करने और वह परमाणु ऑक्सीजन के क्षरणकारी प्रभाव से बचाने के लिए एक बहुत पतली एल्यूमिनियम ऑक्साइड परत का उपयोग किया गया है। ये लकड़ी से बाहरी हिस्से एल्यूमिनियम रेल से बने होते हैं। ठीक है, तो इस उपग्रह के बारे में ये सारी जानकारी हुई है। 10 सेंटीमीटर ही लंबा है, चौड़ा है और ऊंचा भी 10 ही सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है राजस्थान सरकार की एक नई घोषणा के बारे में। संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए राजस्थान सरकार जल्द एक वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करेगी। अगले 4 से 5 महीनों में बोर्ड के गठन की पूर्ण संभावना है। संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने उल्लेख किया है कि बोर्डों के लक्ष्यों, उद्देश्यों और कामकाज को परिभाषित करने के लिए गठित एक समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर मॉड्यूल को बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाएगा
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद वैदिक बोर्ड काम करेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र। तो अगर मेरे नज़रिए से देखें और आध्यात्मिक नज़रिए से भी यदि देखें और मानवीय नज़रिए से भी यदि देखें तो जो ज्ञान संस्कृत शास्त्रों और वेदों में और भारतीय संस्कृति में ही वो ज्ञान दुनिया के किसी भी संस्कृति या फिर वेदों में या फिर उनके ग्रंथों में नहीं है। मैं कोई भारत को एकमात्र ऐसा ज्ञान का स्रोत नहीं मान रहा हूँ या फिर भारतीय संस्कृति को ऐसा नहीं मान रहा हूँ। मैं ये उसके महत्व को प्रतिपादित कर रहा हूँ, क्योंकि यदि हम विदेशी संस्कृति यानी कि पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा अपनाते जाएंगे तो हम अपने अस्तित्व को खोते जाएंगे, हम अपने आप को जानना भूल जाएंगे। इसलिए हमें वैदिक संस्कृति और संस्कृत शास्त्रों के संरक्षण की ज़रूरत है, उस प्रकार की शिक्षा हमें लेने की ज़रूरत है। तो ये राजस्थान सरकार की एक बहुत ही बेहतरीन पहल जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आज के हमारे आखिरी टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना के बारे में है कि मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति एक अभियान चलाया है। वह युवा शक्ति अभियान की मदद से कोरोना से मुक्त होने का उल्टा करता है। उन्होंने समूहों में, कॉलेजों में छात्रों को कोविड-19 अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी और विवरण दिया जाएगा इस कोरोना शक्ति युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान में। इसके बारे में यदि हम थोड़ा और जानें तो राजकीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार एवं टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन छात्रों के माध्यम से लोगों को उनके बारे में जागरूक किया जाएगा। कोरोना के बारे में शुरू किए गए अभियान के तहत छोटे समूहों में, कॉलेजों में छात्रों को कोविड-19 के अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण के महत्व के बारे में जानकारी और विवरण भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, वहीं यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो ये हमारा आज का यानी कि 19 जून 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।